नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्क के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और प्रश्नोत्तरी वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि हमारा जो मोबाइल था सैमसंग S21 FE जो कि ख़राब हो गया था और सर्विस सेंटर में दिया हुआ था, तो अब सर्विस सेंटर से रिपेयर होकर आ गया है और उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो की क्वालिटी देखकर पता चल जाएगा। तो अब आसानी से हम आश्रम पे जाएंगे तो व्लॉग भी अच्छे अच्छे बना पाएंगे इस मोबाइल से। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। तो आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री यशपाल भट्ट जी के प्रश्न से। यशपाल जी कह रहे, नर्मदे हर बाबा जी, एक सवाल है। हम जब प्रभु को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डालते हैं, तभी भोग पूर्ण होता है। जब हम परिक्रमा में होते हैं, जब क्या प्रतिदिन तुलसी पत्र मिल जाते हैं? देखिए यशपाल जी, ये बात ऐसी है कि हम भोग भगवान को जो लगाते हैं वो एक भक्ति का प्रकार होता है, हमारा एक भाव होता है। उसमें तुलसी पत्र लेते हैं नहीं देते, वो अपने भाव की बात है। और भगवान को जो भोग लगाते वो क्या लगाते वो महत्व का नहीं है, किस प्रकार से लगाते, अपना अंदर का भाव क्या, वो महत्व का है। आपको एक कथा सुनाता। एक मैंने संत चरित्र या भक्त चरित्र पढ़ा था। मैं भक्त चरित्र संत चरित्र पढ़ता रहता हूँ और वो भी एक भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है अपने अंदर, अब अपने भाव स्तर को बढ़ाने के लिए। तो महाराष्ट्र के एक संत थे, महिला संत थे। मैं उनका नाम ठीक से मुझे उनका पता नहीं है, शायद सकूबाई ऐसा कुछ नाम था। नाम जो महाराष्ट्र के दर्शक है वो शायद समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और जिनको पता हो उनका नाम उन भक्त का ज़रूर बताए। तो देखिए वाक्य सुना देता हूँ कि वो प्रतिदिन सुबह अपने प्रभु पंडरीनाथ को भोग लगाते थे, खीर बनाते थे, और वो इस भाव से प्रसाद बनाते थे कि देखिए पूरी रात के मेरे प्रभु भूखे हो गए तो सुबह जल्दी उनके लिए प्रसाद बनाओ। और इसी भाव के चक्कर में वो सुबह नहाना धोना उनका रह जाता था। पहले प्रसाद बनाते थे, मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाते थे और बाद में वो अपने दूसरे नित्य कर्म करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नित्य कर्म था। तो बार बार वो मंदिर के जो पुजारी थे वो कभी कभी उनको टोक देते थे कि क्या तुम ये मतलब कि बिना स्नान किए भगवान के लिए प्रसाद लेके आ जाते हो, अपवित्रता का ध्यान नहीं रखते हो। तो उन्होंने पुजारी जी की बात सुनकर क्या किया कि अगले दिन से स्नान बनान करके फिर भोग लगाया। और उस दिन स्वयं भगवान ने उनको कहा सपने में आकर कि देखिए आज आपके प्रसाद में बिल्कुल आनंद नहीं आया, क्योंकि भाव नहीं था। एक औपचारिकता बन गई थी। तो यहाँ पर तुलसी पत्र का भी मैं यही कहूँगा कि देखिए ये अपने घर पर जहाँ मिलता है वो एक औपचारिकता है, बाकी जहाँ जाते भोग लगाते आप अपनी मर्जी से लगाइए, अपने भाव से लगाइए, वो ईश्वर स्वीकार करता है। अगला प्रश्न श्री पवन जी का, पवन जी कलकत्ता से है। ये कह रहे हैं, नर्मदे हर प्रभु जी, घर से आते टाइम नॉर्मल कपड़ों में आ सकते, मतलब परिक्रमा में, या परिक्रमा के वस्त्र ही पहन के आना है? नॉर्मल कपड़ों में आश्रम में एंट्री देते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए पवन जी, घर से हम आते हैं तो अपने नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। परिक्रमा के कपड़े शायद वहाँ पर, क्योंकि कई क्षेत्रों से लोग आते हैं जहाँ पर परिक्रमा के बारे में कुछ जानते नहीं, और वो गांव से निकलते तो थोड़ा असहज महसूस करते हैं अपने आप को। लोग जब देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आ सकते हैं, या फिर ऊपर एक हल्का सा टी शर्ट पहन ली, या अपने क्या बोलते हैं नाइटी पहन लीजिए, नीचे नाइट पैंट पहन सकते हैं, तो वो वज़न भी ज़्यादा नहीं होगा। और कभी कभी इमरजेंसी में सब कपड़े धोते तो वो पहन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि परिक्रमा के वस्त्र पहनेंगे तो ही आश्रमों में एंट्री देंगे। वो कुछ आश्रम ऐसे हो सकते हैं जो आपको कहेंगे कि कपड़े पहनने चाहिए, धोती पहननी चाहिए, वो उनका अलग अलग नज़रिया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है श्री योगिनी फाड़कर, ऐसा कुछ इनका नाम है। ये कह रहे, इस साल नर्मदा परिक्रमा करने कब जाने वाले आप? देखिए ये प्रश्न शायद मेरे को लगभग 100 से ऊपर लोगों ने पूछ लिया होगा, और मैं सन ने सबको जवाब दिया कि देखिए पिछले वर्ष से हमने मैया ने
परिक्रमावासियों की सेवा का मौका दिया है और वो एक जिम्मेदारी दी है, तो अब तो अपनी वही साधना है। और परिक्रमा में जाएंगे तो फिर सेवा कौन करेगा, तो आश्रम में रह के सेवा करेंगे और परिक्रमा माँ जब करवाएंगी तो कर लेंगे, बाकी देखते मैया पर है, जब वो बुलाती है तभी कोई जा पाता है। अगला प्रश्न है हेमंत जी का, और ये कह रहे नर्मदे हर वीडियो शूटिंग करते समय आवाज़ क्लियर सुनाई देता है, तो अलग से माइक लगाया क्या? जो देखिए अलग से माइक बाइक आप परिक्रमा में ये सब यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो परिक्रमा में जो वीडियो बनाते हैं वो डायरेक्टली बनाते हैं, और मोबाइल अच्छा हो तो उनका इनबिल माइक भी अच्छा होता है, तो आवाज़ अच्छी आ जाती है। और मैं जैसा कि शुरुआत में बता दिया, जो परिक्रमा के वीडियो है वो सैमसंग के S21 FE मोबाइल से बनाते तो अच्छा मोबाइल आता है। अभी तो बहुत सारे अपडेट आ गए हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल हो गए, तो ये भी अच्छा है। अगली कमेंट है श्री शांतिलाल जोशी जी की, और शांतिलाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने गुजराती में कहा है कि हमें जब परिक्रमा में होते तो आश्रमों में कितने बजे तक पहुंच जाना सही, ये वीडियो में बताएं। देखिए ये एक महत्व का प्रश्न है और बहुत ज़रूरी बात है। परिक्रमावासी क्या होते हैं, चलने के चक्कर में चलते रहते और दोपहर के भोजन के समय या तो 12 बजे 1 बजे आश्रमों में पहुंचते, शाम के समय भी 7 बजे 7:30 8 बजे तक पहुंचते। पहुंचने में आश्रम वाले कोई मना नहीं बोलते कितने बजे हैं, मगर दिक्कत आपके साथ साथ दूसरों को होती है। जैसे दोपहर में अगर 11 बजे तक हम किसी आश्रम में रुक जाए तो आश्रम वाले को जो भोजन प्रसाद बनाना उसका एवरेज रहता है कि मुझे इतने आदमियों का बनाना है, फिर तैयार होता और उतने में दूसरे परिक्रमावासी आ जाते, तो उसमें क्या वो तात्कालिक उसमें बढ़ा नहीं सकते, तो उसमें क्या फिर सब्जी में पानी ज़्यादा आ जाता है और कोई जुगाड़ बैठाना पड़ता। इस प्रकार से मतलब फिर वो दूसरों को भी दिक्कत होती, तो यही समस्या रात को होती है। अब आश्रम में 50 आदमी पहुँचे हुए हैं, आश्रम वाले ने 60 आदमियों का भोजन बना दिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कोई ज़्यादा कम आ सकता है, और वहाँ पे दूसरे 20-25 परिक्रमावासी टहलते हुए रात को 8 बजे पहुँच जाते, तो वो सब उनका एवरेज ख़त्म हो जाता है। तो उसमें फिर क्या होता है, यही होता है। और फिर बहुत से परिक्रमावासी कहते हैं कि यहाँ आश्रमों में सब्ज़ी ठीक नहीं थी, वो नहीं थी, वो इसी कारण से होता है। तो समय पर पहुँच जाइए तो उनको भी आसानी रहती है और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगली कमेंट है श्री भरत पटेल जी की, ये कह रहे हैं वीरेंद्र भाई एक फ़ोटो का नमूना भेजिए। अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसमें गजानन आश्रम में जो नियम परिवर्तन हुए, उसमें जो प्रमाण पत्र अपने घर से स्थानीय लेके जाना पड़ता है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि किस तरह से बनाएं, क्योंकि बहुत सी जगह पे लोगों को पता ही नहीं होता है, जो अधिकारी होते हैं उन्हें, कि एक परिक्रमा क्या है और इसका प्रमाण पत्र हम कहाँ से दें, तो वो देते नहीं है, पता नहीं किस लिए उपयोग में करेंगे और कैसे बनाना है। तो वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि एक नमूना दीजिए। देखिए आपको वीडियो में जो साइट में दिखाई दे रहा है वो नमूना है, और जिसको भी सही है मेरे को व्हाट्सएप पे ये लिख कर भेज दे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि मुझे ये नमूना सही है, तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, आप अपने यहाँ प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसको आसानी रहेगी आपको बनाने के लिए, जिसे भी इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है श्री मनोराम जी का, और ये कह रहे नर्मदे हर बहुत उपयुक्त जानकारी, धन्यवाद। मुंबई पुणे जैसे शहर से परिक्रमा करने वाले किसका प्रमाण पत्र ले जा सकते, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए ये जो वीडियो मैंने बनाया ये इसमें बताया है कि कोई भी ऐसा अधिकारी, जिस मतलब सरकारी अधिकारी या ऐसा कोई किसी पोस्ट पर जो ऑर्थोराइज पोस्ट हो, जैसे सरपंच हो, या अगर सीट शहर में रहते तो अपने यहाँ का कॉरपोरेटर होगा, कोई नगर सेवक जो भी रहता है, या फिर सरकारी वकील, सरकारी डॉक्टर, जो भी है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, उनके पास आप बनवा सकते हैं प्रमाण पत्र। अगला प्रश्न है श्री CN रमेश जी का, ये कह रहे हैं नर्मदे हर प्रभु जी बहुत सारी जानकारी मिली, धन्यवाद। हमें ये जानना है कि परिक्रमा हेतु नहीं लेकिन दर्शन हेतु ओमकारेश्वर जाना हो और गजानन आश्रम में 2 दिन रुकना चाहते हैं, तो भी ये प्रमाण पत्र ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ परिक्रमा में जो पैदल परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए ज़रूरी है। बाकी जो हम दर्शन के लिए जाते और फिर गजानन आश्रम में रुकते तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक होटल की तरह मतलब व्यवस्था, हमें किराया देना होता है, भोजन का हर चार्ज देना होता है, और हम रह सकते, सिर्फ आधार कार्ड अपना रखता है जैसे होटलों में लगता है, तो वहाँ पर भी यही लगता है। हाँ, वहाँ पर एक दिक्कत है कि अकेले आदमी को कमरा नहीं देते, वहाँ फिर वो डोरमेंट्री होता है, वहाँ पे अपने को एक
पलंग मिल जाता है, अकेला व्यक्ति जाता है, बाकी 1 से 2 होते तो फिर कमरा मिलता है, तो उसके उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री विजय कुमार जी का। ये कह रहे हैं नर्मदे हर महाराज जी, क्या परिक्रमा को रुक रुक कर सकते हैं? जैसे कि ओमकारेश्वर से उठाए और 1 माह में जितना चल सके उसके पश्चात उसी जगह पर अल्प विराम करके घर आ जाए और अगले वर्ष इस स्थान से फिर यात्रा प्रारंभ करें। हर वर्ष 1 माह पैदल चलकर परिक्रमा करे, ऐसा हो सकता है? और इसकी विधि क्या है? इससे परिक्रमा का फल भी मिले, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए विजय कुमार जी, जो आप कह रहे हो उसे खंड परिक्रमा कहते हैं और इसके बारे में मैं कई बार विस्तार से बना सका हूँ, एक वीडियो भी बना चुका हूँ। खंड परिक्रमा की शुरुआत श्री अमृतलाल वेगड़ जी ने की थी। वो लेखक भी थे, शिक्षक भी थे, तो उन्हें इतना समय नहीं मिलता था, तो उन्होंने इस प्रकार से परिक्रमा की थी। अब इसे परिक्रमा क्या कहे, एक यात्रा कह सकते हैं। खंड परिक्रमा में कोई शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, तो शास्त्रोक्त नहीं है तो इसकी कोई विधि भी नहीं है। हम अपने भाव से मैया से जुड़कर जो मैया के सानिध्य में समय बिता सके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, इसमें कोई मना कहने वाला नहीं है। आप अपनी मर्जी से। और फल क्या मिलता है, देखिए फल के बारे में मैं कई बता चुका हूँ कि फल एक ही होता है। साधना में हमारा भाव स्थल शुद्ध होता है और भाव की शुद्धि होती है, वही फल है। बाकी यहाँ पर फल की अपेक्षा साधना पद में होती ही नहीं है। भक्ति में, साधना में फल की इच्छा नहीं होती है। तो जो निष्काम भाव से कर्म करता है तो फल तो स्वतः ही मिलता जाता है। अगला प्रश्न है श्री विनोद भाई ठक्कर का। ये कह रहे हैं आपने समुद्र में जल परिवर्तन हेतु जल को समर्पित किया था, बाद में आपके वो पात्र में जल कहाँ से भरते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए विनोद भाई जी, ऐसी बात है कि हम जो समुद्र में जो जल परिवर्तित करते हैं, वैसे देखिए जल परिवर्तन की जो हम ओमकारेश्वर से या जहाँ से भी परिक्रमा लेकर निकलते तो जल परिवर्तन 2-3 जगहों पर करना होता है। जैसे कि समुद्र में करना होता है और फिर बहुत से लोग नेमावर में भी करते, नाभिकुंड कहा जाता है इसलिए। और अमरकंटक जाते तो मैया की बगिया में परिवर्तन करना होता है। वो परिवर्तन करने का कि आधा जल वहाँ पे खाली करते हैं और दूसरा जल मैया का उसमें दूसरा भरते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये कहाँ पर भरे, बहुत से परिक्रमा से हर घाट पे भी बदलते रहते और उसका वो इसलिए शायद ये होगा कि मैया का जो जल शीशी में भरा रहता है तो वो बंद ही अवस्था में रहता है, तो उसमें कीटाणु ना पड़े या वो जल खराब ना हो, बास ना मारे, इसलिए उसको समय समय पर परिवर्तित करते हैं। ये एक इसका मतलब प्रोसेस हो गया। तो आप अब बदलने की कहाँ से भरते, तो समुद्र में जो आधा जल की शीशी हम खाली करते हैं तो फिर वो जो नाव वाला होता है वो एक डिब्बा किसी का भर के दे देता है, तो थोड़ा सब उसी में से भर लेते हैं। अगला कमेंट है श्री संजय कोपरकर जी का। ये कह रहे हैं दंड कितने का मिलता है, प्लीज़ बताइए। परिक्रमा में जो दंड रखते हैं, जो लाठी रखते हैं उसे दंड कहते हैं, और वो कितने का मिलता है देखिए हर जगह पर अलग अलग मिलता है। अगर आप ओमकारेश्वर में लेते हैं तो 50 रुपये से लेगा कर 200-250 रुपये तक जैसा दंड लेते। अगर बेत का दंड लेते हैं जो वज़न में बहुत हल्का होता है तो वो 200-250 रुपये में मिल जाता है, और अगर बांस का लेते हैं जो वज़न में होता है तो वो 50 रुपये 100 रुपये जैसा दंड वैसे मिल जाता है। कमेंट है श्री आर परिहार जी की। ये कह रहे वीरेंद्र जी, गणपत जी सादर नमस्कार। एक बात बताओ, ऐसे भी स्थान, मेरा कहने का मतलब है कि शिवालय जिसमें नियमित पूजा अर्चन व सफाई होती रहती है या सुनसान रहते हैं। अब आपने पूछा क्या सुनसान रहते हैं उनके बारे में बताओ या नियमित सफाई पूजा ही होती है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर नियमित सफाई की बात कर रहे हैं तो वो तो हर मंदिर में होती है, और अगर सुनसान पड़े रहते तो देखिए बहुत से ऐसे मैया के किनारे मंदिर है जो या तो डूब क्षेत्र में वहाँ की वो ग्रामीण थे वो विस्थापित हो गए, तो ऐसे कुछ शिवालय है जो सूने भी पड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है श्री संजय सेन जी का। ये कह रहे नर्मदे हर राठौड़ जी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, इसीलिए अवकाश प्राप्त करना मुश्किल है, अतः खंड परिक्रमा के बारे में सुना है, इस दौरान नर्मदा मैया का जल का क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके बारे में भी मैं कई बार बता चुका कि खंड परिक्रमा शास्त्रोक्त परिक्रमा नहीं है, तो इसकी कोई विधि नहीं है।
जो जल की शीशी मैं जो कर रहा था वो बता देता हूँ। अब क्या करना चाहिए वो आप समझ लेना कि मैं तो जहाँ से परिक्रमा को विराम देता वहीं मैया के किनारे से ही विराम देता था, तो वहीं पर विसर्जित कर देता था और फिर वहीं से परिक्रमा की शुरुआत करता था, तो वहीं से जल की शीशी भर लेता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप वो जल की शीशी किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। मगर मंदिर में रखने से अच्छा है कि मैया में ही विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि खंड परिक्रमा ऐसी है देखिए, वापस आपको आने का अवकाश मिले ना मिले तो वो आपका जो जल की शीशी वो वहीं पर पड़ी रहेंगी। इससे अच्छा आप मैया को समर्पित करके जाइए और वापस आकर वहीं से भर लीजिए। अगला प्रश्न है श्री शशि ठाकुर या ठाकुर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कह रहे कमंडल का क्या काम होता है। देखिए, कमंडल परिक्रमा में हो या कोई भी साधु संत रखते हैं, उनके बहुत से मतलब प्रयोग होते हैं, उपयोग होते हैं। परिक्रमा में क्या उपयोग होता है, तो जल भरने के लिए, रास्ते में पीने के लिए, और उसी को कहीं पर डिब्बा नहीं मिलता है या फिर स्नान करने के लिए उसी को उपयोग लेते थे। अब बहुत से परिक्रमावासी उसका उपयोग देखिए, सुबह जाते तो टॉयलेट करने जाते, तो मैंने तो ज़्यादातर परिक्रमावासी देखे कि उसी का उपयोग करते हैं। वो थोड़ा जिसको पसंद नहीं है वो बात अलग है, मेरे को भी पसंद नहीं था ये कि जिस चीज़ को हम पूजा में भी रखते हैं उसी को लेकर टॉयलेट जाए, तो उसमें भी बहुत से उपयोग करते हैं। वो सबके अलग अलग सबके विचार है और अपनी अपनी मर्जी है। तो ये कुछ उपयोग है कमंडल के। अभी कमंडल नहीं रखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग क्या एक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ बताने के लिए इतने इतने कमंडल लेके आते हैं कि कमंडल से ये देखिए, ये सब ये वो भेड़ चाल हो गई कि जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसे ही बैग के पीछे बांध के रखते हैं या कोई लाठी से बांध के रखता है कि कमंडल तो परिक्रमा में चाहिए। ये सब कहने की बात है। जो ज़रूरत की चीज़ है वो रखो। अब इतने कमंडल से कोई मतलब नहीं, दिखावे के लिए रखना है तो फिर बड़ा ही रख लीजिए। बड़े से वो जो बंडी होती है वो तो आपको पानी पीने के लिए भी काम लगे और नहाने धोने के लिए भी काम लगे। और मेरा कारण मैं तो नहीं रखता था, तो वो इसलिए नहीं रखता कि देखिए वैसे भी उस जो स्टील का कमंडल होता है उसमें पानी गर्म हो जाता है, और मेरा तो एक हाथ तो देखिए मोबाइल के लिए रहता था, एक लाठी के लिए, तो फिर वो उसको कहाँ पकड़ो, और इसीलिए मैं बॉटल ही रखता था। और अभी वर्तमान में देखिए बॉटल में थोड़ा ठंडा पानी भी रहता है, उसमें जल्दी गर्म हो जाता है। तो रखना है तो रख सकते, बाकी ना रखें उसकी भी कोई बात है, अपनी अपनी मर्जी है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके जवाब यथासंभव मैंने जवाब देने का प्रयत्न किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दूसरे मित्रों में भी शेयर करें। शेयर करने से क्या अच्छाई बढ़ती है, अच्छाई बिखेरने से बढ़ती है। तो आप इसे बिखेरिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ये बातें पहुंचती रहें। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे हर।